बड़े होते हैं। तो पहला दोहा हम देखेंगे। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इसमें कुछ अगर कठिन शब्द हम देखें तो जैसे सोहत का मतलब होता है शोभायमान होना या सुंदर लगना। ओढ़े का मतलब होता है ओढ़े हुए हैं। पितु पटु का मतलब होता है पीले वस्त्र। श्याम का मतलब होता है सांवले। गात का मतलब होता है शरीर। और नीलमणि का मतलब नीलमणि। सैल का मतलब सैल यानी पर्वत, सैल जो पर्वत हम लोग बोलते हैं। आतपु का मतलब होता है धूप। और प्रभात का मतलब होता है सुबह, प्रातः काल। तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़े गए पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़े गए पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। फिर से आप एक बार देखिए। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर ओढ़े गए पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है। 1 नंबर कंप्लीट हुआ। 2 नंबर देखेंगे हम। कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग बाघ जगतु तपोवन सौ किए, दीरक दाग निदाग। तो इसमें हम देखें कुछ कठिन शब्द अगर हम देखें तो दिए गए हैं। एकत मतलब एक होकर, बसत मतलब रह रहे हैं, अहि का मतलब होता है सांप, मयूर का मतलब मोर आपको पता है, मृग का मतलब हिरण आपको पता है, उसके बाद बाघ का मतलब बाघ आपको पता है, तपोवन मतलब तपोवन, उसके बाद दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ, और दाग का मतलब होता है दीर्घ दाग का अगर मतलब हम देखें तो भयंकर गर्मी, और निदाग का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु जो होता है उसे हम बोलते हैं निदाग। तो कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु की जो भयंकर गर्मी है उससे सारा संसार तपोवन बन गया है। ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सारा संसार जो है तपोवन बन गया है। जिस प्रकार तपोवन में सभी साथ और आपसी दुश्मनी को भूलकर रहते हैं, उसी प्रकार गर्मी से बेहाल होकर सांप और मोर भी एक साथ बैठे हैं, हिरण और बाघ भी एक साथ बैठे हैं। तपोवन में जिस प्रकार सब जीव जंतु मिलकर रहते हैं, वहाँ की जो मतलब तपोवन के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार धरती भी जो है, हमारी पृथ्वी जो है एक तपोवन बन गई है। और इतनी गर्मी पड़ गई है कि जो जीव जंतु हैं वो भी अपना आपसी बैर भूल गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि सांप और मोर क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। सांप और मोर कभी भी एक साथ नहीं होते, और बाघ और हिरण भी एक साथ नहीं होते। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो अपना आपसी बैर भी भूल गए हैं और एक साथ बैठे हैं। नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भौनहु हसे, दैन कटे नटी जाय। बतरस मतलब बात करने का रस, बात करने से जो आनंद मिलता है उसे हम यहाँ पे बताया गया है बतरस। मुरली का मतलब आपको मुरली पता है। लुकाई का मतलब होता है छुपा देना। सोह यानी सौगंध, जो हम क्या बोले कसम खाते हैं, सो भौनु मतलब भौवें, आईब्रोज। नटी जाए का मतलब मना करना। तो इसमें बिहारी जी बोल रहे हैं, बिहारी जी कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छुपा कर रख दी है। राधा ने या फिर गोपियों ने जो उनकी मुरली है वो छुपा दी है। किस लिए छुपा दी है? ना उनसे बात करने के लालच में। जब श्री कृष्ण राधा से अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं, तब वे सौगंध खाकर कहती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। जब श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि बांसुरी उनके पास है, वो उनसे बांसुरी मांगते हैं, तो सौगंध खाती है, कसम खाती है कि नहीं, बांसुरी मेरे पास नहीं है।
जब श्री कृष्ण उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तब राधा भौहों के मध्य से हंस पड़ती है। उनकी यह हंसी कृष्ण को बता देती है कि बांसुरी उनके ही पास है। इस प्रकार राधा श्री कृष्ण से बातचीत का अवसर निकाल ही लेती है, अर्थात राधा श्री कृष्ण से बातचीत का अवसर पाने के लिए बांसुरी रूपी व्यवधान को हटा देती है। तो वो जो बांसुरी राधा ने छिपाए थे वो बांसुरी उनके पास होता है, लेकिन फिर वो झूठी कसम खाती है कि नहीं बांसुरी मेरे पास नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि हाँ उनके पास बांसुरी नहीं है, तो वो अपनी भावें इस तरह बनाती हैं कि उन्हें फिर से लगने लगता है कि नहीं बांसुरी तो राधा के पास ही है, और ऐसा करके वो उनसे बात करने का फिर से एक मौका निकाल ही लेती है। 4 नंबर देखेंगे। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनु ही सब बात। कहत का मतलब होता है कहना, रटत का मतलब करना होता है इनकार करना, रिझत का मतलब होता है रीझना खुश होना, खिजत का मतलब होता है खींचना, गुस्सा होकर जो हम खींचते हैं उसको बोलते हैं खींचना, मिलत का मतलब होता है मिलना, खिलत का मतलब होता है खिल जाना, लज्जत का मतलब होता है शर्माना, भवन का मतलब होता है भवन, नैनो का मतलब होता है नैनो में। नायिका, तो इसका अगर हम अर्थ देखें, नायिका परिवार के सदस्य के साथ घर में बैठी है। उसी समय नायक आकर दरवाजे से ही प्रेम भरा संकेत करता है। संकेत पाकर नायिका इनकार कर देती है। उनकी इस अदा पर नायक रिझ जाता है। नायिका उस पर खींच जाती है। फिर नेत्रों के मिलन से नायिका का चेहरा खिल जाता है तथा नायिका लजा जाती है। इस प्रकार वे दोनों भरे हुए घर में नैनो के संकेत द्वारा बातचीत करते हैं। घर में परिवार में सारे लोग बैठे हैं, नायक और नायिका हैं, लेकिन नायक नायिका को कुछ इशारा कर रहा है। पहले वो कुछ मना कर देती है, फिर कुछ गुस्सा हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है सारी बातें इशारे इशारे में ही दोनों के बीच में हो रही है, और दोनों आंखों आंखों में ही बातें कर रहे हैं। और दोनों की आंखें जब मिल जाती है उसके दोनों नायिका जो है शर्मा जाती है और नैनो नैनो में ही उनकी बातें समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँव। बैठी का मतलब होता है बैठना, अति का मतलब होता है अत्यधिक, सघन का मतलब होता है घना, बन का मतलब होता है वन, पैठी का मतलब होता है छिपकर, सदन तन का मतलब होता है भवन में, दोपहरी का मतलब होता है दोपहर, छाँव का मतलब होता है छाया। तो इसमें बोला जा रहा है नायिका जेठ मास की गर्मी में अपने घर में ही छिपकर बैठी है। ऐसे मौसम में उसका मन सघन वन में छिपकर बैठने को करता है, क्योंकि वहाँ वृक्षों और लताओं के सघन होने के कारण गर्मी कम लगती है। तो नायिका जो है वो कहाँ पर बैठी है ना, अपने घर में ही छुपकर बैठी है, लेकिन उसका मन कर रहा है कि वो कहीं कहाँ चली जाती ना, सघन वन में चली जाती और पेड़ों के बीच में आराम से वहाँ जाकर बैठती, क्योंकि वहाँ वृक्षों और लताओं के सघन होते हैं, वृक्षों और लताओं के जाल होते हैं, इतने सारे वृक्ष होते हैं, इसलिए वो वहाँ जाना चाहती है, वहाँ पे गर्मी कम लगती। जेठ मास की दोपहर में तो वृक्ष की छाया की इच्छा करने लगती है, अर्थात जेठ मास की गर्मी प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी दुखी कर देती है। जेठ मास में जो होता है सबसे अत्यधिक गर्मी पड़ता है, उसमें हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी छाया मिल जाए। जो पथिक होते हैं, जो रास्ता में चलने वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कहीं एक पेड़ मिल जाता, मैं थोड़ी सी उसकी छाया में बैठ जाता। लेकिन केवल पथिक, केवल प्राणी ही नहीं, उसमें पेड़ पौधे वृक्ष भी क्या कहते हैं, चाहते हैं छाया चाहते हैं, मतलब उनको भी इतनी गर्मी लगती है कि छाया भी छाया को खोजती है। नेक्स्ट, कागत पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कहिए सबहु तेरी हियो मेरे हिये की बात। कागत का मतलब होता है यहाँ कागज, लिखत का मतलब लिखना, संदेशु का मतलब होता है संदेश, लज्जात का मतलब लज्जा करना, तेरो का मतलब तुम्हारा, हियो का मतलब हृदय। नायिका नायक को अपनी विरहावस्था का वर्णन करती हुई कहती, विरहावस्था जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उनके बीच में कुछ जब गैप हो जाता है, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो वो जो विरह में रहती है, उस विरहावस्था जो उस समय जो उसे कष्ट है उसके बारे में वह कहती है कि प्रेम संदेश मुझसे कागज पर लिखा नहीं जाता और संदेश कहने में या फिर किसी दूती द्वारा भेजने में लज्जा
का अनुभव कर रही है, तो वो जो उसके मन में जो कष्ट है, जो विरह का कष्ट है, वो कागज पर लिख नहीं पा रही है, और वो किसी के द्वारा या किसी दूत के द्वारा वो अपने मन की व्यथा को बता भी नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसा करने पे उसे लज्जा आ रही है। अर्थात नारी सुलभ लज्जा गुण के कारण मैं अपना संदेश लिखने में या फिर दूती के माध्यम से भेजने में असमर्थ हूँ। अर्थात नारी का जो गुण है लज्जा, वो उस लज्जा के कारण ना ही कागज में लिख पा रही है और ना ही किसी के हाथ अपने मन की व्यथा आप तक पहुंचा पा रही है, मुझे शर्म आ रही है। प्रेम तो वैसे भी हृदय का विषय है, इसका वर्णन मुख द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये एक हृदय की बात है, मन की बात है, जिससे कि मुख से वर्णन करना असंभव है। अतः तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बातों को पढ़ लेगा। अर्थात प्रेम की तीव्रता होने पर प्रेमी इच्छित हो जाते हैं और वे एक दूसरे के मन की बात स्वयं ही जान जाते हैं। तो वो बोल रही है कि मेरे मन में जो कुछ भी है मैं वो तुम्हें बता नहीं पा रही, लिख भी नहीं पा रही, किसी के द्वारा तुम तक पहुंचा भी नहीं पा रही। तो प्रेम जो वो हृदय की बात है, मन की बात है, मुख से उन्हें व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं बता नहीं पा रही, इसलिए तुम मेरे हृदय की बात तुम्हारे हृदय को बोलो, मेरे हृदय की बातों को क्या कर ले, समझ ले। नेक्स्ट देखेंगे, प्रगट भये द्विज राजकुल सुबत बसे ब्रज आई, मेरे हरेओ कलेश सब केशव केशव राय। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रकट भय का मतलब होता है प्रकट होना, द्विज राज का मतलब होता है ब्राह्मण या फिर चंद्रमा को भी हम लोग बोलते हैं, या कुल का मतलब होता है वंश, सुबस का मतलब होता है अच्छी इच्छा, अपनी इच्छा, मेरे मन में जो भी इच्छा है उसको बोलते हैं हम लोग सुबस। कलेश का मतलब होता है पीड़ा, केशव का मतलब श्री कृष्ण बोला गया है, केशव राय यानी बिहारी के पिता का नाम केशव राय है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। बिहारी लाल अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और वो अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। हे कृष्ण, आप तो केशव हैं और पिता भी केशव राय थे, अतः आप मेरे सभी कलेश को हर लीजिए अथवा दूर कर दीजिए। तो यहाँ बोला जा रहा है, बिहारी लाल जी अपना परिचय देते हुए बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन अपनी इच्छा से आकर ब्रज एक जगह का नाम है, वहां पर बस गया हूँ। आप तो केशव हैं और मेरे पिता का नाम भी क्या था, केशव राय है। तो मतलब आप मेरे क्या हो गए, पिता समान। नाम को मतलब कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि आप केशव है, मेरे पिता का नाम भी केशव राय था, तो आप मेरे क्या हो गए ना, पिता हो गए। तो आप मेरे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी पीड़ा है, उन पीड़ाओं को क्या कर लीजिए, हर कर समाप्त कर दीजिए। नेक्स्ट, जप माला जापे तिलक सरे एक न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। जप माला का मतलब होता है भगवान का नाम जपने की जो माला एक होती है ना, तुलसी माला बोलते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, देखना वो लोग हाथ में ऐसे करके पकड़े होते हैं, उसे माला जपते हैं। जापे का मतलब जपना, तिलक का मतलब होता है टीका, सरेना का मतलब सिद्ध होना, सरेना का मतलब सिद्ध होना कोई विकार, एको का मतलब एक, कामो का मतलब काम होता है, नाचे का मतलब नाचना, कांचे का मतलब कच्चा, वृथा का मतलब बेकार, साचे का मतलब सच्चा, राचे का मतलब प्रसन्न होना। तो कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक कर लेने से ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होती। केवल ईश्वर का नाम जप लेंगे या फिर तिलक लगाने से या फिर उनका नाम लिख लेने से ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होती। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो और भक्ति करना व्यर्थ है। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास नहीं है तो आप जितनी भी भक्ति करें वो भक्ति करना निरर्थक है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं वो ही ईश्वर को पा सकते हैं। तो कवि मनुष्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप, माला जपना, तिलक लगाना, उनके भजन गाना, ये सब व्यर्थ है, ये सब केवल दिखावे का काम है। इन बाह्य आडंबरों को करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर हम चाहते हैं ये सब कार्य करके मेरा कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वास्तव में जब तुम्हारा मन सांसारिक कर्मों के वशीभूत होकर इधर उधर भटकता रहेगा, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रभु का वास नहीं होगा, और तब तक सारे बाहरी आडंबर व्यर्थ हैं। सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करने पर ही भगवान
प्रसन्न होते हैं। तो कहा जा रहा है कि तिलक लगाने से, पूजा करने से, माला जपने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आपके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं जागी है, जब तक आपके मन में बाहरी आडंबरों को आपने नहीं छोड़ा है, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। ये सब छोड़ने के बाद जब तक आप अपने मन में ईश्वर को जगह नहीं देते, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते, उन्हें खुश नहीं कर सकते। ये बाहरी आडंबर करना बेकार है। उससे अच्छा है कि आप ईश्वर की भक्ति मन से करें और उन्हें मन में अपना स्थान दें। तो ये था दोहे का अर्थ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सब दिए गए हैं। इन दोहों के अर्थ के मुताबिक आप इन क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व कर सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू।